करें, पहले मैं इसको बोलूं तो अंबेडकर जी का जो अपमान अमित शाह जी ने किया, उस पर कितनी पार्टियों ने तोड़ा। चिराग पासवान ने क्या छोड़ दिया एनडीए? क्या जीतन राम मांझी ने छोड़ दिया एनडीए? एक शब्द भी नहीं बोले उनके खिलाफ। अमित शाह जी को माफी मांगने के लिए भी नहीं बोले। और क्या उनके फादर होते अभी ऐसे छोड़ देते? नहीं छोड़ते। तो आप गठबंधन पे मत जाइए। लेकिन जहां तक बात जो गांधी जी को मारने, अरे मैं कहा गया मैडम, वो तो किशोर तिवारी जी ने कहा, मैंने तो उसको ब्रेक कर दिया खबर। मैंने कहा मैं आपको कह रही हूँ कि 1909 में गांधी जी जब मिले थे लंदन में सावरकर जी से, और उस पर उनकी बहस हुई थी। बहुत सारे डिसएग्रीमेंट थे। इवन फ्रीडम स्ट्रगल में नॉन वायलेंस और वायलेंस को लेकर डिसएग्रीमेंट थे। हिंदुत्व के डेफिनेशन को लेकर डिसएग्रीमेंट थे। लेकिन फिर भी ठीक एक्नॉलेज किया। ये कांग्रेस की रणनीति रही है कि हर किसी को एक्नॉलेज किया है, लेकिन जो तथ्य है उसको भी नहीं। हम पूरा देश, अगर यहाँ पर 80% हिंदू है, तो किसने ये कह दिया कि हिंदुत्व के सबसे बड़े आइकन है सावरकर? गांधी क्यों नहीं हो सकते? क्या गांधी हिंदू नहीं थे? किसने आपको कहा कि हम सावरकर, पूरा हिंदू जो है सावरकर को सबसे बड़ा हिंदुत्व का आइकन मानता है, हिंदू का आइकन मानता है? हम नहीं मानते। अगर किशोर तिवारी जी मानते हैं तो हम उससे कोई आपत्ति नहीं है। सावरकर को क्या मानती है? आप सावरकर को क्या मानती है? हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर किशोर जी मानते हैं, हम उनको वही मानते हैं जो उन्होंने लेटर में लिखा, मर्सी 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 माफीनामा, हम उनको वही मानते हैं। लेकिन सावरकर जी से हम कतई इत्तेफाक नहीं रखते। नेहरू जी के माफीनामे पर जिसको कोट कर रहे हैं सिद्धार्थ यादव, उस पर भी बोल दीजिए कंचन यादव। सिद्धार्थ यादव जो कोट कर रहे हैं, मैं उनको बता देती हूँ, 1909 में गांधी जी जब मिले थे उसके बाद वो माफीनामा लिखे थे। 1911-10-11। अरे गांधी जी ने भी सावरकर को सजेस्ट किया था भाई। तुम्हें मालूम भी है इतिहास। गांधी जी ने भी सावरकर को सजेस्ट किया था कंचन यादव की तरीके में। नहीं, थोड़ा इतिहासकार है, थोड़ा इज्जत से बोलिए। इतिहासकार है, थोड़ा इज्जत से बोलिए। माफीनामा बता रही है, इज्जत से बोलिए। आप लोग किसी भी वीर को, क्रांतिकारी की बेइज्जती करती रहे और अपने लिए इज्जत चाहती है। हम नहीं मानते सावरकर को अपने लिए इज्जत चाहती है। हम माफी भी जरा एक दिन आदमी कोठरी में जाकर के दिखा दीजिए। आपके पास अंडमान की जेल आज भी मौजूद है ना? हिंदू नहीं थे। जब अम्बेडकर जी ने बोला कि ठीक है जाति, आपको मालूम है नेहरू ने अंडमान की जेल तोड़वाने के आदेश दे दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री जी ने बताया था उसको क्रांतिकारियों की धरोहर मान के, और मोरारजी देसाई ने फिर भी 4 विंग अच्छा नहीं, एक मिनट कपिल जी सर, कंचन जी सुनिए। सिद्धार्थ यादव बस 30 सेकंड दीजिए, आ रहा हूं। कंचन यादव, आपने कहा ना कि गांधी जी से मुलाकात हुई, उसके बाद नेहरू जी ने चिट्ठी लिख दी थी। अब मैं 25 जनवरी 1920 को नारायण सावरकर को जवाब दिया था गांधी जी ने, और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि मैं सुझाव दूंगा कि एक याचिका बनाएं जिसमें तथ्यों के साथ यह कहा जाए कि आपके भाई के द्वारा किए गए अपराध, भाई मतलब सावरकर के द्वारा किए गए अपराध पूरी तरह से राजनीतिक है। और उसके आगे जो उन्होंने कहा था उसके बाद यह कहा गया था। तो एक सलाह ठीक है, दूसरी सलाह गलत है, तो ये डबल स्टैंडर्ड मत रखिए ना। डबल नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एज ए हिंदू मैं नहीं मानती सावरकर को अपना आइकन, मैं नहीं मानती। क्या गांधी हिंदू नहीं थे? लेकिन नहीं, आप किसी को आइकन मत मानिए। आप कल को कहिए कि मैं जो है गांधी जी को आइकन नहीं मानती हूँ। आप कल को कहिए कि मैं किसी नेता को आइकन नहीं मानती हूँ। आप बोलिए हमारे लिए सिर्फ हमारी पार्टी के नेता आइकन है। ये आपकी अपनी सोच है ना कंचन यादव। आप मानिए, किशोर तिवारी जी मानते हैं, मानिए। हम कौन थोपने को कह रहा है? किशोर तिवारी जी माने। यहाँ पर इतिहासकार के नाम पर बैठे हैं, बेवजह चिल्ला रहे हैं। अरे इतिहासकार के नाम पर नहीं बैठे, इतिहासकार है। हम किसी को किसी के नाम पर नहीं बुलाते कंचन यादव। आपको भी आरजेडी के नाम पर नहीं बुलाया, आरजेडी की नेता प्रवक्ता है इसलिए बुलाया। तो कपिल जी भी इतिहासकार है इसलिए बुलाया। अरे भाई, इनके आइकन तो लालू यादव है जिन्होंने चारे घोटाले किए हैं। चारा घोटाला इनका आइकन है। राष्ट्रवादी जोड़ा हो गए। ठीक है। गांधी के हत्यारों हमने नहीं दिया है। गांधी के हत्यारों को हम हिंदू का आइकन कभी नहीं बनने देंगे। अरे भाई आप कहाँ ओहो, आप कहाँ नाथूराम गोडसे पर चली जा रही हैं। चलिए ठीक है, सिद्धार्थ यादव 30 सेकंड और दीजिएगा। पवन भाई अभी तक बोल नहीं पाए, एक साथ सबका रिप्लाई करिएगा। अब पवन राव अम्बेडकर, एक लाइन का जो सवाल मैंने पहला पूछा था वो सवाल दोबारा पूछ रहा हूं। क्या ये सिर्फ हिंदुत्ववादी चेहरा होने की वजह से सावरकर का विरोध हो रहा है, आड़ में तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स है, या फिर आप लोग कोई वजह और देखते हैं? राकेश साहब बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश साहब, पिछले 1 शताब्दी से ज्यादा में अगर कोई विवादित चेहरा रहा है तो वो है सावरकर साहब। अब सावरकर साहब विवादित क्यों हैं? कारण इसका यह है कि जब से इन्होंने ये जो कार्य किया है हिंदुत्व का, और आज जिस विचारधारा को लेकर के इस देश में जो शासन सत्ता पर हैं वो हिंदू विचारधारा है, और इस देश में जो नफरत का पहला बीज जो बोया गया
वो सावरकर के द्वारा बोया गया। जय हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत। आपने इस वीडियो में देखा और सुना हो कि कैसे डिबेट चल रही है वीर सावरकर के बीच में। जो भी हुआ बातें गांधी जी, नेहरू जी, उस टाइम पे अंग्रेजों के ज़माने में जिनको जो सही लगा उन्होंने अपने हिसाब से किया, उनके पीछे एक टीम रहती थी। लेकिन बाद में जब बंटवारा हुआ तो वीर सावरकर गांधी जी के विचारधारा अलग अलग हो गए थे, क्योंकि कांग्रेस की पार्टी को मुस्लिम पार्टी माना गया था और वीर सावरकर ने अलग पार्टी बनाने की घोषणा की थी, जिसको लेकर उन्हें हिंदूवादी कहा जाने लगा और तरह तरह के लोगों ने टैग देना शुरू कर दिया। ये बहुत कुछ हुआ है, आपको इतिहास पढ़ना चाहिए, तब आपको जाके पता चलेंगी। सिर्फ 5 मिनट की वीडियो से हम आपको नहीं समझा सकते हैं, ना ही दिखा सकते हैं। तो आपको इस वीडियो से क्या इत्तेफाक और सावरकर को कब आप वीर कहते हैं, मैं एक जो है एक क्रोनोलॉजी के तहत आपको बताना क्या कहेंगे? आप सुनिए ना, आप सुनिए ना। जिसको अंडमान जेल की, सेलुलर जेल की सजा हो जाए, वो क्या सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम घूमने के लिए सजा हुई थी क्या? राकेश साहब, अब आप सुन लीजिए। नहीं, आप कह रहे हैं ना पहले। नहीं, मैं सुन लूंगा, आपकी सारी बात सुनूंगा, लेकिन आप कह रहे हैं आप वीर कहिए, तो वो थाईलैंड, वियतनाम दुनिया भर घूमने के लिए हुई थी क्या सजा? अब राकेश साहब पहले जवाब सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। 1921 के बाद से जिस तरह से इस देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का उन्होंने एक प्रोपेगेंडा फैलाया, हिंदुत्व के नाम पर एक नई लकीर खींची, और आश्चर्य देखिए जिस तरह से इन्होंने मुसलमानों का विरोध किया, इनका रूप हर पल पल बदला। जिस मुसलमान का विरोध किया 1939 में, उसी के साथ इन्होंने जो है मिलकर के सरकार बनाई। जिस तरह से इन्होंने अछूतों को लेकर के बात कही, उसी तरह से मनुस्मृति का समर्थन किया। मनुस्मृति जब 1927 में बाबा साहब ने जलाया और इन्होंने मनुस्मृति को जिंदा करने के लिए पतित पावन की जो है बात रखने का काम किया। आप इस तरह से जो है आप सावरकर को वीर किस आधार पर कह सकते हैं, जब ये बाबा साहब की शव यात्रा निकालते हैं, बाबा साहब जब हिंदू कोड बिल का निर्माण करते हैं, तो यही हिंदू महासभा बाबा साहब का विरोध करती है और दिल्ली में जो है उनका पुतला जलाने का काम करती है। सावरकर का जो आप जिक्र कर रहे हैं और हिंदू महासभा का जिक्र कर रहे हैं, इन सबके आने से पहले दंगे हो चुके हैं। इनका विश्लेषण तो उस समय कौन बीज बो रहा था? पवन राव अम्बेडकर। दिक्कत आपकी है कि आपकी सियासत की सुई एक जगह पर टिकी रहती है, उसके अलावा आप इधर उधर नहीं हो सकते हैं। हिंदू मुस्लिम के अलावा इधर उधर नहीं हो सकते हैं। सिद्धार्थ यादव, सबका रिप्लाई करिए। देखिए राकेश जी, 2-3 बातें आई, मैं तीनों बातों का जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो कंचन जी कह रही थी, अब पवन जी सुन लीजिए जवाब, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा, पहले कंचन जी की बात का जवाब देता हूँ। पहले तो कंचन जी ने बोला कि उनने मर्सी इनको बड़ी समस्या है। अब मैंने अभी जवाहरलाल नेहरू के 2 इतिहास में कोट किए, एक तो जवाहरलाल नेहरू के खुद के दोस्तों, आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो, दोस्तों इस डिबेट को टाइम्स नव भारत के स्टेडियम में चलाया जा रहा था, जिसमें राकेश पांडे एंकर हैं, आरजेडी के प्रवक्ता और इतिहास के जानकार और AIMM के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, सारे लोग आए हुए थे। सारे लोग जानकार ही हैं, लेकिन स्पेशल जानकार वही होता है जो स्पेशल उस पर स्टडी करता है, उनको विश्लेषक या उनको इतिहासकार बोलते हैं। तो वो आए हुए थे, वो अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता उन्हें दबाने की कोशिश कर रही थी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।